तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जनगणना 2026 के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले भारत में जो जनगणना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के पीरियड में हुआ, जो पूर्ण रूप से सिस्टमैटिक नहीं था। फिर 1872 के बाद जो है 1881 में दूसरा जनगणना हुआ जो पूर्ण रूप से सिस्टमैटिक था, जिसमें हर डाटा, हर आंकड़ा लिया गया। उसके बाद हर 10-10 साल में जो है ये जनगणना हुआ। हम लोग देखेंगे 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941। देश की आजादी से पहले 8 जनगणना हो चुका है। 8 जनगणना जो अंग्रेजों ने करवाया। देश का आजादी के बाद बात करेंगे तो पहला जनगणना हुआ था 1951 में, दूसरा 1961 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1981 में, पांचवा 1991 में, छठा 2001 में, सातवां 2011 में। ये 7 जनगणना आजादी के बाद हुआ। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। ये भारत का जो 2026 का जनगणना है, ये 16वां जनगणना है। याद रखेंगे, देश के आजादी के पहले 8 जनगणना, देश के आजादी के बाद 7 जनगणना, और ये जो है 8वां जनगणना है आजादी के बाद। टोटल भारत में 16 जनगणना होने वाली है। 15 जनगणना हो चुकी है। ये 2026 का जो जनगणना है ये 16वां जनगणना है। इसमें भारत सरकार जो ये जनगणना करवा रही है, इसमें लोग आएंगे, आपका डिटेल्स पूछेंगे, सारा चीज पूछेंगे, आप जरूर बताएंगे इसमें। तो भारत की जो जनगणना है, उस जनगणना में हर एक रिपोर्ट पेश होती है। उस रिपोर्ट में निकलता है कि आखिर हायर क्लास लोग कितना है, मिडिल क्लास लोग कितना है, SC ST वर्ग, OBC वर्ग लोग कितना है, जनरल वर्ग की भारत की जनसंख्या क्या है। तो याद रखेंगे कि भारत का जो आखिरी जनगणना है वो 2011 में हुआ था। 2011 में हमारा जो देश का आबादी था वो 121 करोड़ था। अभी जो है यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि उस रिपोर्ट में हम लोग 140 करोड़ के पार हो गए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया। ये यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, ये भारत का सेंसस का रिपोर्ट नहीं है। अभी भारत का जो रिपोर्ट आएगा तब हम लोग तय होंगे कि हम लोग आबादी वाला सबसे बड़ा देश है या दूसरे नंबर पे आते हैं चाइना के बाद। तो हालांकि 2011 का सेंसस का बात करेंगे तो हम लोग दूसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे चाइना था। तो देखिए, जनगणना में सही आंकड़ा पेश करना जरूरी है, ताकि हमारे घर के लोग कितने इनकम करते हैं, कितने हमारे SC ST वर्ग हैं, कितने जनरल वर्ग हैं, कितने लोगों के पास घर है, हर एक डाटा इसमें क्लियर होता है। और ये जो डिजिटल जनगणना है, इससे हमारे भारत को फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो भी स्टूडेंट हैं, खास करके जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ज्योग्राफी विषय रखे हैं, तो आपको ये जनगणना जो है बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। सबको पता है, सबको 2011 का जनगणना पढ़ना ही पड़ता है कंपटीशन में। तो अब जो 2026 का जनगणना आएगा, इसमें हालांकि सरकार कह रही है कि थोड़ा लंबा समय लग जाए, अब 1, 2, 3 साल भी लग सकता है। अब ये तो सरकार का विषय है, सरकार जनगणना करा रही है, उसके हैंड में है, तो सरकार ही सही से बता पाएगी कि ये जनगणना कितने समय में वो पूरा करे। लेकिन कोविड के कारण जो है 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हो पाया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत में टोटल 15 जनगणना कंप्लीट हो चुकी है। 2026 का जो जनगणना है ये 16वां जनगणना। इस जनगणना में भारत का हर एक डाटा पेश होगा, हर एक जानकारी पेश होगा, भारत के हर लोगों के द्वारा हर कुछ पेश होगा, जिसमें भारत की हर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए। क्या आप लोग इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं? तो मैं और इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूंगा।